अच्छा, अब आप लोग भ्रमित होंगे, एक शंका और दूर करते हैं। राम कथा क्यों सुनी जाए, भागवत क्यों सुना जाए, श्री शिव महापुराण क्यों सुना जाए और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण क्यों सुना जाए? चार कथाएं मैं करता हूं, मैं चारों की विशेषता बताता हूं। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि शिव पुराण खोल लो तो शंकर जी की बड़ाई है, भागवत खोल लो तो पूरा कृष्ण जी का ही गुणगान है, देवी भागवत में माता ही सब कुछ। ऐसा नहीं है। हर डॉक्टर के आगे डॉक्टर लगा है। समझना आपको यह है कि कौन हड्डी वाला डॉक्टर है, कौन सर्जरी वाला डॉक्टर है, कौन पेट वाला डॉक्टर है और कौन दिमाग ठीक करता है ना। डॉक्टर तो सबके आगे लगा है। राम कथा वो सुनना सबको चाहिए क्योंकि वो जीवन की बात है। राम कथा की विशेषता है कि अपने वर्तमान को सही करना हो, समाज में रहने की, जीने की कला आनी हो, भाई से, पत्नी से, माता से, पिता से, गुरु से कैसा व्यवहार हो और एक आदर्श जीवन कैसे जिया जाए, इसकी कला सीखने के लिए, इसका ज्ञान सीखने के लिए हमें राम कथा का अनुसरण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण क्यों सुनी जाए? गांव में तो रिवाज है कि गया जगन्नाथ गए और गया जगन्नाथ के बाद सीधे भागवत करना ही करना है, नहीं तो गांव वाले पंचर कर देते हैं। कह रहे आपने अपने पूर्वजों को तारने का कोई काम नहीं किया। भागवत को हम लोग छोटे बाउंडेशन में करते हैं, बांधते हैं। भागवत छोटी चीज नहीं है। पूरे दुनिया में सबसे बड़ा दर्शन किसका माना जाता है जानते हैं? आनंद लीजिए, बाइबिल का। क्रिश्चियन धर्म का जो ग्रंथ है बाइबिल, वैज्ञानिक मानते हैं कि सबसे बड़ा दर्शन, सबसे बड़ी फिलॉसफी बाइबिल की है। और वही वैज्ञानिक कहते हैं कि जहां पर बाइबिल समाप्त होती है वहां पर श्रीमद् भगवत गीता की बाइबिल क्षमा करें, दर्शन शुरू होता है, फिलॉसफी शुरू होती है। पूरी दुनिया में जितनी तरह की समस्याएं हैं, श्रीमद् भगवत, बड़े बड़े वैज्ञानिक कहते हैं, मैं अपनी बात नहीं रख रहा, दुनिया की जितनी समस्याएं हैं श्रीमद् भगवत गीता मात्र 3 मिनट के अंदर समाधान दे देती है, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र यहां से प्रारंभ हुई। गीता की फिलॉसफी जहां पर समाप्त होती है, कहां समाप्त हुई? भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अय अर्जुन, कर्म करो, धनुष उठाओ, जो मैं कहता हूं मेरा अनुसरण करो, मेरे शरण में रहो, इसके बाद अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुमको जीवन के सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। कहां पे खत्म हुई गीता जानते हैं? कर्म पे। राज सिंहासन दिलाने के लिए भगवान ऐसा कह रहे हैं और कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्म की बात कर रहे हैं। गीता की फिलॉसफी धर्म पर जाकर के समाप्त हो गई। फिर वैज्ञानिक कहते हैं कि जहां से गीता जी की फिलॉसफी समाप्त होती है वहां से श्रीमद् भागवत महापुराण की फिलॉसफी प्रारंभ होती है। भागवत की शुरुआत कहां से है? सबसे पहले भागवत में कहा गया, मंगलाचरण के ठीक बाद दूसरे श्लोक में, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, अपवर्गी बनो पहले, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को ताक पर रख दो, भस्म कर दो, उनकी इच्छा न रखो। और गीता कहां पे समाप्त हुई? धर्म पे, सर्वधर्मान परित्यज्य, यानी धर्म भी बाधक है, मानना पड़ेगा। इसलिए परम कहतो धर्म का जिसका निरूपण भागवत जी में है, वो ये कहता है कि मैं ये बता रहा हूं कि भागवत क्यों सुनी जाए। अर्थ और धर्म और काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की कामना न हो
निर्मत्सराणाम सताम, अगर ये कामना नहीं होगी और आपका हृदय निर्मल है तब भागवत सुनिए। और इससे क्या होने वाला है? इससे धर्म नहीं मिलेगा, इससे अर्थ नहीं मिलेगा, क्योंकि चारों चीज पहले उठा के डाल दिए। इससे क्या मिलेगा? इससे भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति होगी। केवल एक लाइन की बात, मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष मतलब क्या होता है? मोक्ष मतलब, मोक्ष दुनिया की बहुत छोटी चीज है, चूरन समझ लो आप। मोक्ष माने कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। सगुन, मानस में बाबा ने लिखा कि सगुन उपासक मोक्ष न लेहि। सगुन जो भगवान के मूर्ति की पूजा करते हैं ना, भगवान के सामने खड़े होकर कभी नहीं कहते मोक्ष दे दीजिए। हजारों वर्षों से ऋषि मुनि कंदराओं में तपस्या केवल क्यों कर रहे हैं? मोक्ष चाहिए। लेकिन मोक्ष माने भागवत कहता कि चूरन, 5 पैसे वाला। मोक्ष मतलब जानते हैं क्या है? सबसे पहले आपके किए गए सारे पाप भस्म होंगे, आपका पाप नष्ट हो जाएगा। और पाप नष्ट होगा तो जितना पुण्य भी अर्जित है, पुण्य भी नष्ट होगा। जब पाप और पुण्य आपके जीवन के दोनों नष्ट होते हैं, केवल पाप नहीं, पाप और पुण्य जब दोनों एक साथ नष्ट होंगे, यानी आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, वही मोक्ष है। जिसको शंकराचार्य जी कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। वह केवल आना जाना दुनिया का बंद हो जाएगा। मोक्ष का मतलब भगवान से प्रेम नहीं। एक मिट्टी का खिलौना बनाओ, तोड़ के फिर मिट्टी कर दो, कुछ रहा? खत्म हो गया। इसलिए मोक्ष को भी भागवत ने कूड़े में डाल दिया। तो मैं ये बता रहा था, भागवत इसलिए सुनी जाए कि भगवान के चरणों में अगर प्रीति बढ़ानी हो, प्रेम बढ़ाना हो, और प्रेम के मार्ग से भगवान को पाना हो, ज्ञान के मार्ग से नहीं, भक्ति के वैराग्य के मार्ग से नहीं, भक्ति के मार्ग से अगर भगवान को प्राप्त करना तो भागवत सुना जाए। यद्यपि जब भक्ति प्रबल होगी तो ज्ञान वैराग्य सुदृढ़ होंगे। नारद जी अपनी कथा में जब व्यास जी को सुनाए ना कि मैं दासी का पुत्र था और भगवान की भक्ति से ही नारद बना, तब व्यास जी ने भागवत लिखा। भागवत तब सुनी जाए जब भगवान की भक्ति प्राप्त करनी हो और भक्ति के रास्ते पर चल के भगवान को पाना हो। अर्थ धर्म काम मोक्ष नहीं। तीसरी कथा जो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की है, ये क्यों सुनी जाए, कब सुनी जाए? श्रीमद् भागवत महापुराण कलयुग के श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कलयुग के लोगों के लिए वरदान है। जो आप चाहते हैं वही देती है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सबसे पहले संतान यानी आपका वंश चल जाए, ये काम करती है। चाहे वो राजा सुद्युम्न की कथा हो, चाहे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का महात्म्य हो, सबसे पहले पुत्र की बात करती है। यानी आपके संतति की वृद्धि के लिए श्रीमद् देवी, हालांकि माई बड़ी दयालु है, सब कुछ देती हैं, लेकिन जो विशेषता है श्रीमद् देवी भागवत की, वो आपके परिवार को बढ़ाने की है। मिलता तो सब कुछ है माई से। और जो कथा हम सब श्री शिव महापुराण सुन रहे हैं, ये क्यों सुनी जाए? श्री शिव महापुराण इसलिए सुना जाए, अभी आगे सूत जी बताएंगे। अगर श्री शिव महापुराण ध्यान से सुन लिया जाए, उसको यमराज के दर्शन नहीं होते, यानी यमलोक जाना ही नहीं पड़ता। टिकट आपका बन जाता है कहां का? सीधे कैलाश का। आगे सूत जी बताएंगे। आगे सूत जी ये भी कह रहे हैं अगर पूरी कथा नहीं सुन पाया, 1-2 दिन सुना तब भी आनंद है। कहा अगर 2 दिन भी ना सुन पाए तब? सूत जी ने कहा कि श्री शिव महापुराण की विशेषता है श्लोकम श्लोकार्धम व, एक श्लोक सुना जाए, अगर एक श्लोक भी कान में न जाए आपके, बड़ा पाप कर लिया है आपने।
पाप होता है तो हम लोगों को आनंद नहीं आए कथा में। वाल्मीकि जी जानते ना आप, रत्नाकर थे पहले डाकू। ऋषियों ने जब कहा राम राम जपो, इतना पाप किए थे कि मुख से राम का नाम सीधा नहीं निकला, मरा मरा करते ना, उल्टे इनाम उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टे नाम के आवृत्ति से कल्याण हो गया और आदि कवि कहलाए। श्लोकम श्लोकार्धम वाह, अगर श्लोक सुना जाए या आधा भी श्लोक श्री शिव महापुराण का आपके कान में पड़ जाए मेरे भाई बहन, सूत जी कहते हैं कि भगवान शिव के पार्षद बनने का मौका मिलता है, सीधे कैलाश मिलता है, यम का त्रास दुनिया में दोबारा हमको झेलना नहीं पड़ता। ये पुराणों का रस है।